powered by Digiana Fresh, Crazy Cricket। नमस्कार, डिजियाना फ्रेश प्रेजेंट्स क्रेजी क्रिकेट यानी हमारे इस खास शो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आईपीएल के इस सीजन के सप्ताह की शुरुआत बहुत ही धमाकेदार मैच के साथ होने जा रही है, क्योंकि आज मुकाबला है चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। बात की जाए इन दोनों ही टीमों की तो लगभग एक समान सफर अब तक रहा है दोनों ही टीमों का तीसरा मुकाबला है और पिछले दोनों मुकाबले में दोनों ही टीमों ने एक मुकाबले में जीत दर्ज की है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर जीत की लय बरकरार रखने के लिए जहां माही के महारथी पूरी ताकत लगाएंगे, तो दूसरी तरफ संजू सैमसन के साथ उनके सितारों से सजी टीम चाहेगी कि राजस्थान के रणबांकुरे भी आज अपना दम दिखा के धोनी की टीम को चित कर दें। लेकिन किस तरह की परिस्थितियां हैं, टीम का क्या बैलेंस है, क्या कुछ परिवर्तन की जरूरत है और आखिर आंकड़ों के साथ साथ टीम की जो ताकत है वो किस पर भारी पड़ सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब इस सवाल के जवाब के लिए भी हमारे साथ में हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। सुखदेव सिंह गुम्मन सर हमारे साथ मौजूद हैं, आप सभी जानते ही हैं, जाने माने क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और उनके द्वारा दी गई जानकारी कहीं ना कहीं जो सभी मैचेस हैं उसमें हम सब के लिए बहुत काम आती है और जो कमजोरियां हैं अगर खिलाड़ी उस पर गौर करें तो उसे दूर करने की भी एक जानकारी प्राप्त होती है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश साहनी सर हमारे साथ मौजूद है हमारे स्पेशल गेस्ट के तौर पर। रणजी टीम के पूर्व खिलाड़ी हैं, रणजी टीम के कोच भी रह चुके हैं और इंडोर डिवीजन जो क्रिकेट टीम है सीनियर वर्ग की उसमें भी सर कोचिंग देते हैं। दुलीप ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी में भी बतौर कोच अपनी सेवाएं दे चुके हैं, यानी क्रिकेट से जुड़ी उनकी सेवाओं की जो पूरी अंक सूची है वो बहुत ज्यादा मजबूत है और उससे हम समझ सकते हैं कि उनका क्रिकेट में अनुभव कितना होगा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे शो की, लेकिन उससे पहले कल की बात कर लेते हैं। शुरुआती दौर में हमारे शुरुआती सत्र में हमेशा की तरह कि कल जो दो मुकाबले खेले गए बहुत शानदार मुकाबले थे और उसमें आखिर कहां ऐसी कमजोरी रह गई जहां सामने वाली टीम पराजित हुई है। पहले बात कल के पहले मुकाबले की सर, जिस अंदाज में विराट कोहली की विराट सेना आगे बढ़ रही है, लगभग सभी टीमों के छक्के छुड़ा दिए। बिल्कुल, अभी तक देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि अकेली टीम है जो अपने तीनों ही पहले मैचेस जीती है और इस बार हमने जैसे कल भी कहा था कि एक डिफरेंट टीम नज़र आ रही है। मैक्सवेल के आने से, हर्षल पटेल के आने से और बीच में जो और उन्होंने अपने जो गैप्स थे जो फिल किए हैं, जो टीम में थोड़ी इनकंसिस्टेंसी थी उसको इम्प्रूव किया है। और कहीं ना कहीं जैसे हम बार बार कहते आ रहे हैं कि कप्तान विराट कोहली को हमारी इंडियन नेशनल टीम के तीनों संस्करण की जो टीम है उनके कप्तान हम उनको कहीं ना कहीं ये मलाल है कि आईपीएल का संस्करण अभी तक क्यों नहीं जीता। तो मुझे लगता है कि उसी में इस बार जो उनकी टीम मैनेजमेंट ने होमवर्क किया है, जो उन्होंने होमवर्क किया है और टॉप ऑफ इट ऊपर से कप्तानी जितनी अच्छी उन्होंने तीनों मैचेज में की है वो अपने आप में एक मिसाल है और लग रहा है कि वो प्ले ऑफ में इस बार जाना चाहिए। यानी 13 सीजन का जो मलाल है 14वें सीजन में कमाल करके उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, देखिए कोशिश तो हर क्रिकेटर करता है, पर क्रिकेट जो है वो अनिश्चितताओं का गेम है। गिवन डे के ऊपर कोई भी एक बैट्समैन, कोई एक बॉलर जो है पूरी टीम का परफॉर्मेंस पलट सकता है। कंसिस्टेंसी जरूरी है, कंसिस्टेंसी करेंगे तो आप प्लेऑफ्स में जा पाएंगे और प्लेऑफ्स के बाद में तो फिर इट इज अ मैटर ऑफ लक आल्सो कि गिवन डे के ऊपर एक खराब टीम भी अच्छी टीम को हरा सकती है, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ना चाहिए। मुकेश सर, हम लोग देख रहे हैं कि केकेआर हो या सनराइजर्स हैदराबाद हो में दोनों की कहानी एक जैसी दिखाई देती है कि टीम के खिलाड़ियों में उनकी क्षमता में कोई कमी नहीं है, लेकिन बावजूद उसके पत्तों की तरह बिखर जाती है खासतौर पर टीम का मिडिल ऑर्डर। नहीं, अभी देखा जाए तो जो गेम चल रहा है, जैसे खासकर क्लोज जाके हारे केकेआर है, उसके बाद हैदराबाद, दोनों टीमें, तो इनमें जो देखने को मिला हमें टेक्निकली जो होना चाहिए, जो स्किल लेवल काफ़ी नीचे गया है। पावर गेम है नो डाउट, लेकिन उन्होंने देखा होगा आपने कि जो जिस हिसाब से स्पिन बॉलिंग को खेलना है ना, ये भी एक उसको खेलने के लिए भी टेक्निक चाहिए, लेकिन बड़े शॉट्स पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं और प्लेयर्स क्या हो रहा है, अपनी रेपुटेशन पे ज़्यादा खेल रहे हैं, बजाय ये कि सिचुएशन क्या है और डिमांड क्या है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको 30 बॉल में 30 रन चाहिए तो आप आराम से बना सकते हैं, आप जरूरी नहीं चौके छक्के मारने जाएंगे आप, तो आपको मैच जीतना है तो आपको उसके लिए जिस हिसाब से विकेट पे जो बॉल फंस के आ रहा है, स्पिन हो रहा है, तो वहां पर आपको टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। ये कोच सर का अनुभव है। हाँ, ये बच्चों को, जो बच्चे लोग मैच देख रहे हैं उनको भी सीखना चाहिए कि आज के क्रिकेट में पावर गेम तो है, लेकिन पावर गेम आप डोमिनेट कर सकते हो लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास अगर उसकी भी सीमाएं हैं। हाँ, टेक्निक है तो आपकी कंसिस्टेंसी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप अच्छी टेक्निक के साथ डोमिनेट करोगे तो आपका परफॉर्मेंस ग्राफ भी ऊपर जाएगा, प्लस आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी।
अभी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आप यहाँ भी देख लो, चेन्नई में भी स्पिन खेलने में प्रॉब्लम आ रही है और बॉम्बे में भी स्विंग खेलने में प्रॉब्लम आ रही है। तो दोनों तरीके से देखा जाए तो टेक्निक थोड़ा सा जैसे कह सकते हैं स्किल लेवल नीचे गया है, पावर गेम आगे आया है। तो थोड़ा सा अगर यहाँ संभल के खेलेंगे, बीच का गेम खेलेंगे, सिंगल डबल खेलेंगे, बैट्समैन थोड़ा सोच के खेलेंगे और अपनी सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से खेलेंगे तो वो टीम को आगे ले जा सकते हैं। और इस डिमांड के आधार पर यदि दो खिलाड़ियों की बात की जाए तो उनमें एक है एबीडी और मैक्सवेल। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से ये दोनों खिलाड़ी अभी पूरे टूर्नामेंट के तीनों मुकाबले में अपने अपने स्तर पर बढ़िया करते हुए आए हैं, उससे विराट कोहली की टीम को कितनी ज्यादा मजबूती मिल रही? नहीं, डेफिनेटली देखिए, जहाँ तक एबीडी का सवाल है तो हम हमेशा से उसको देखते चले आए हैं। वो साउथ अफ्रीका हो या आरसीबी हो, वो सबके एक अट्रैक्टिव बैट्समैन है, सबके चेते बैट्समैन हैं, चेते प्लेयर हैं रादर कहना चाहिए कि वो हर फील्ड में, फील्डिंग हो, कीपिंग हो, बैटिंग हो या एक इंसानियत हो, हर एक चीज़ में उन्होंने एक डिग्निटी, एक लेवल मेंटेन कर रखा है और एक ट्रीट होती है उनको वॉच करना। उसके बिना जहाँ तक हम मैक्सवेल की बात करें तो हर एक कोई आदमी जब उनको आरसीबी में लिया गया था बात कर रहा था, इंक्लूडिंग मैं भी यही कह रहा था कि मैक्सवेल में जितनी क्षमता है, जितना टैलेंट है, वो अपने टैलेंट को शोकेस कभी नहीं कर पाए। फोर्थ फ्रेंचाइजी है उनकी, 3 में लगभग एक कहना चाहिए कि ऑर्डिनरी बैट्समैन की तरह उन्होंने बैटिंग करी है, कोई ऑक्शनिंग इनिंग्स नहीं है। अगर आप देखेंगे तो 50 भी उनके लगभग 2 संस्करण पहले 50 उन्होंने बनाया था। तो अब देखेंगे तो आप तीनों मैच अगर जो आरसीबी जीती है उसमें बहुत बड़ा हाथ मैक्सवेल का था। पहले मैच में उन्होंने जब एक डिफिकल्ट विकेट के ऊपर रन बनाए तो वो जीते। सेकंड मैच में जब वो खेल रहे थे तो उन्होंने रन बनाए तो एक कॉम्पिटिटिव स्कोर हुआ। थर्ड मैच में जब 2 विकेट हो गए, पहले ही ओवर में 2 विकेट हो गए, उसके बाद में वो बैटिंग करने के लिए आए, सेकंड ओवर में वही बैटिंग करने के लिए आए, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी और अपनी टीम को उस लेवल तक ले गए जहां से एबी डिविलियर्स ने आकर अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में खेलते हुए 204 रन का टारगेट दिया। इन दो के साथ साथ अगर मैं तीसरी बात करूं तो इस टीम में हर्षल पटेल को जो लिया गया है वो एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की बॉलिंग अटैक में चेंज आ गई है कि कोई भी बैट्समैन उनको मारने में नाकाम हो रहा है। 3 मैचेस में वो पहले दिल्ली के लिए भी खेलते थे पर क्योंकि वहाँ पे बॉलिंग इतनी स्ट्रांग है तो उनको खेलने का मौका नहीं मिलता था। यहाँ ट्रेड ऑफ किया गया। यहाँ आने के बाद में तीनों मैच देखिए आप, बहुत ही शानदार बॉलिंग उन्होंने करी। कल के मैच में भी उन्होंने अगर आप देखेंगे तो 2 विकेट लिए, 17 रन देके 4 ओवर में, जबकि कप्तान ने उनको लास्ट 4 ओवर एक साथ डालने के लिए रोका था। 12वें ओवर में वो पहला ओवर उन्होंने डाला, 12, 14, 16, 18 में उसने लगातार 4 ओवर अपने एंड से डाले और उस समय जबकि सामने केकेआर का मिडिल ऑर्डर जो कि बहुत ही डिवास्टेटिंग है, जिसमें यान मॉर्गन है, दिनेश कार्तिक हैं, आंद्रे रसेल है। हमने कल देखा एक ओवर में उन्होंने किस तरह से बैटिंग करी और बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। उस समय आकर और उन 4 ओवरों में सिर्फ 17 रन देना और 2 विकेट लेना बहुत रिमार्केबल बॉलिंग थी। और इस पूरे टूर्नामेंट में जो फॉर्म उसका दिख रहा है, हम जैसे कहते आ रहे हैं कि जो चेंजेस आरसीबी ने अभी किए हैं वो सब बहुत कंस्ट्रक्टिव हैं और उसी के बेस के ऊपर उनकी ये परफॉर्मेंस है कि वो एक अलग टीम इमर्ज होकर आई है। आरसीबी से हमेशा ही सबकी अपेक्षाएं रही हैं, इतनी स्टार स्टडेड कह सकते हैं हम कि जिसमें विराट हो, जिसमें आपके पास में पहले क्रिस गेल थे, उसके बाद में फिर एबीडी हो, तो और हमारी शुरू से ही सब क्रिकेटर जो भी क्रिकेट खेलते हैं, जिन्होंने क्रिकेट फॉलो किया है या जो पसंद करते हैं, तो उन सब की चॉइस आरसीबी रही है। बट अनफॉर्चुनेटली वो कभी भी अपने टैलेंट के हिसाब से वो टीम भी कभी परफॉर्म नहीं कर पाई। और बात करते थोड़ा सा एक और बात बताना चाहूँगा, सर ने जो बातें बहुत अच्छी बोली सभी कि प्लेयर्स का उनमें फ्रेंचाइजी को लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं विराट कोहली को क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने उसको कैसे यूज़ किया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो कि जैसे मैक्सवेल को उन्होंने 4 नंबर दिए बैटिंग करने को, उसके बाद हर्षल पटेल को कब यूज़ करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने जिस हिसाब से उनको यूज़ किया ना, तो ये विराट कोहली की जो कैप्टनशिप की जो कह सकते हैं ना, वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने मतलब जिस हिसाब से यूज़ किया उसका और उसका पूरा उनसे फ़ायदा उठाया। और यही वजह है कि ये टीम ने जीत की धमाकेदार हैट्रिक इस सीजन में अब तक लगा दी है। और बात कर जी अभिषेक, इसी में कल के मैच में मैं और कहना चाहूँगा कि कैप्टेंसी जो है, कैप्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कल जब विराट ने टॉस जीता और हर एक कोई, अगर हम आंकड़ों पे वहाँ पे जाएंगे, रिकॉर्ड्स पे जाएंगे, तो 5 मैचेस में से 4 मैचेस बैटिंग फर्स्ट ने जीता था, सॉरी बॉलिंग फर्स्ट ने जीता था।
सॉरी बैटिंग फर्स्ट ने 4 मैचेस जीते थे और बैटिंग सेकंड ने सिर्फ 1 मैच जीता था। उन्होंने टॉस जीता, बैटिंग करी, 2 विकेट गिरे, 5 रन या 6 रन पे 2 विकेट गिर गए थे और वरुण चक्रवर्ती ने अपने पहले ओवर में 2 विकेट लिए। और उसी समय देखिए, अगर कोई भी कैप्टन होता, कोई भी क्रिकेटर होता, तो आप मोमेंटम के साथ जाते हैं कि अगर कोई बॉलर है, वो बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो उससे अगले ओवर भी लगातार डलवाते हैं। जैसे अगले दिन धोनी को देखा था हमने, मुंबई में हमने देखा, बॉल स्ट्रेन कर रही थी और लगातार 4 ओवर डलवाए। देखिए, जब सामने वाली टीम बैकफुट पे है और आपका एक बॉलर है जिसने 1 ओवर में 2 विकेट लिए हैं, उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होता है। आपको उस समय उससे अगला ओवर आपको करवाना चाहिए था। उसके सामने हरभजन ने बॉलिंग करी, उसने भी 1 या 2 रन दिए उसमें, तो उसको भी आपने हटा दिया। आपने पहले पावर प्ले में 4 बॉलर चेंज किया आपने। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस समय अगर वरुण चक्रवर्ती से बॉलिंग कराई जाती और मैक्सवेल यहाँ मान लीजिए कोई 1-2 विकेट और वो ले जाते, तो आरसीबी बिल्कुल बैकफुट पे आ जाती। जो स्कोर 204 हुआ वो कहीं पे भी वही 130-140 पे जाके वो सिमट सकती थी। तो ये कप्तानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि इस टूर्नामेंट में अगर 2 कप्तानों को अगर बेस्ट निकालना होगा तो मेरी निगाह में विराट कोहली और MSD, महेंद्र सिंह धोनी, ये दोनों जो कंडीशंस को असेस करते हैं। मैंने किसी और टीम में ऐसे कैप्टन्स नहीं देखे हैं कि वो कंडीशन असेस करते हैं। जो फॉरेन के कैप्टन्स आए हैं वो प्री डिटरमाइंड माइंड से आकर करते हैं। अगर मान लीजिए गेम चल रहा है तो सोच के आते हैं कि हमको इस ओवर में इसी से बॉलिंग करवानी है, बैटिंग ऑर्डर हमारा यही रहेगा। वो चॉपिंग एंड चेंजिंग नहीं करते हैं कि भैया नहीं, अब अगर यहाँ पे स्पिन कामयाब हो रही है तो हमें स्पिनर से बॉलिंग कराना चाहिए। वो मुझे लगता है कि उनका एक सेट पैटर्न है बैटिंग कैप्टनसी करने का। जबकि इंडियन कंडीशन में ये दोनों कैप्टन ने बहुत लंबी एक्सपीरियंस है इनके पास में। और जहां तक धोनी की बात करें, मुंबई में आपने देखा ही, उन्होंने जो का बिल्कुल वैसा स्टिक हुआ। अगर आप विराट की बात करें तो विराट ने तीनों मैचों में दिखाया कि कैप्टनसी में जो उन्होंने चेंजेस किए जिस समय पे, और जो टीम को अपनी को वो साथ लेके चलते हैं, और यही कारण है उनकी टीम 3 मैच जीती और आज टॉप ऑफ द टेबल है। प्लानिंग सब करते हैं अभिषेक, ऐसा नहीं सब प्लानिंग प्लान सब रहता है, करते हैं, लेकिन सबका सेटअप execute रहता किस है, कब तरीके- किसको क्या कराना। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए ग्राउंड के अंदर जाने के बाद कि सिचुएशन डिफरेंट है तो उस समय क्या यूज करना, जो MS धोनी और विराट कोहली कर। जरूरी नहीं कि जो प्री प्लान किया गया है जैसे वो मॉर्गन ने वही- उसने 2 विकेट लेने के बाद वरुण चक्रवर्ती ने, वो बहुत अच्छा टाइम था, मोमेंटम बन गया था, फिर मोमेंटम शिफ्ट उधर हुआ, उसको हटाया। अगर हो सकता है कि मैक्सवेल आउट हुआ जैसे सर ने बताया तो बहुत फर्क पड़ जाता है। हो सकता है 160-170 रन बनते, ये मान के चलो। यही तो एक्सपर्ट की बात होती है और आप लोगों के माध्यम से हम सबको ये जानकारियां मिल जाती है कि कप्तान के द्वारा की गई थोड़ी सी खामी नाकामी में बदल सकती है पूरी टीम की। तो ये एक बड़ी बात यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट ने बताई है। तो कहीं ना कहीं कप्तानी कितनी ज्यादा मैटर करती है इस फॉर्मेट में, वो उदाहरण के तौर पर हमारे सामने कल जो 2 मुकाबले हुए उसमें से पहले मुकाबले की बात की। अब दूसरे मैच की बात करते हैं। पंजाब बल्लेबाजों से सजी टीम और उसी हिसाब से कल सम्मानजनक स्कोर भी तैयार किया था, लेकिन जिस अंदाज में दिल्ली के खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया, खासतौर पर शिखर धवन ने, उनकी इनिंग न सिर्फ जिताऊ साबित हुई बल्कि पंजाब की पूरी उम्मीदों को धराशायी भी कर दिया। सर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बट मैं कल टीम की बजाय कंडीशंस को ज़्यादा श्रेय दूंगा कि बॉलिंग सेकंड इतना डिफिकल्ट था। हमने वहाँ देखा कि फील्डर फील्डिंग के लिए आ रहा है, वो उसके हाथ से बॉल स्लिप हो रही है, वो उसको होल्ड नहीं कर पा रहा है। बॉलर्स जो हैं वो प्रॉपर बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। ड्यू फैक्टर जो एक बहुत बड़ा अनड्यू एडवांटेज है जो सेकेंड बॉलिंग है उसके लिए। राहुल ने कहा भी उसके कमेंट्स में कि हमने बॉल चेंज करने के लिए कहा, पर क्योंकि इस फॉर्मेट में बॉल चेंज करने का नियम ही नहीं है तो कर नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई को इस चीज़ के लिए और आईपीएल की जो मैनेजमेंट कमेटी है उनको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमारी कंट्री में, इंडिया में, शाम के समय इनवेरिएबली ड्यू होता है। हम इस सीजन की अगर बात करेंगे तो, और वो ड्यू के कारण से एक टीम डिसएडवांटेज में रहे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कम से कम आपको 10 ओवर में बॉल चेंज करें, और नहीं तो एम्पायर के डिस्क्रिप्शन पे होना चाहिए कि अगर वो देखें, इंस्पेक्शन करें कि बॉल वेट है और नहीं होल्ड करने की कंडीशन में, तो उसको चेंज करें, ताकि दोनों टीमों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। एक बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है कि अभी होम ग्राउंड एडवांटेज खत्म कर दिया, ये समझ में आता है। आप देखेंगे इसीलिए मैचेस बहुत कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं। जिन
जिन टीमों के ऊपर बहुत हैवी टीम्स का टैग लगा हुआ था वो स्ट्रगल कर रही दूसरी जगह जाके, क्योंकि उन्होंने अपना टीम कॉम्पोजिशन कभी भी उसके हिसाब से नहीं बनाया था। उन्होंने अपनी होम ग्राउंड के हिसाब से बनाया था कि बेल्टर है तो बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन रखो, लंबी हिट मारने वाले रखो, लंबा स्कोर करने वाले। अब वो टेक्निकली करेक्ट नहीं, जैसे मुकेश भाई ने कहा कि बैट्समैन है आप, तो आपको एक टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन होना जरूरी है, ताकि आप किसी भी कंडीशन में, जब बॉल सीम होती है, बॉल हिलती है, तो आपको खेलना आना चाहिए, स्पिन होती है तो आपको खेलना आना चाहिए। सारी कंडीशन में खेलने के लिए ये जरूरी है कि आप टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन हैं, आप सिचुएशन को असेस कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली रन बना पाएंगे और अपनी फ्रेंचाइजी के साथ में जस्टिस कर पाएंगे। तो सुपर संडे का ये पूरा हाल था, और अब इस सीजन में इस सप्ताह की शुरुआत हो रही है, वो भी इस खास मुकाबले के साथ, क्योंकि आज धोनी की टीम मैदान में है और उनके सामने होंगे संजू सैमसन के सितारे। सर, आज के मैच की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सीएसके चाहेगी कि जिस तरीके से पिछला मुकाबला जीता था एक तरफा और पॉइंट्स टेबल के साथ साथ अपना रेट भी सुधारा था, उसी को आज भी कायम रखा जाए। डेफिनेटली देखिए, दोनों टीमों में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। पहली सिमिलरिटी की दो दो मैच खेले हैं, एक एक जीता एक एक हारा है। दूसरी सिमिलरिटी की दोनों स्ट्रगल कर रही हैं कंसिस्टेंसी के लिए। विकेटकीपर बल्लेबाज तीसरी विकेटकीपर बल्लेबाज तो है मोस्टली। देखिए, अगर आप देखेंगे तो बारिंग एक दो को आपके पास बल्लेबाज कप्तान ही है। 3 छोड़ दीजिए, केकेआर को छोड़ दीजिए, सनराइजर्स हैदराबाद को छोड़ दीजिए, आरसीबी को छोड़ दीजिए, तो आपको कप्तान और विकेट कीपर। और देखिए, एक क्रिकेट में कहा जाता है कि अगर विकेट को या क्रिकेट की कंडीशन को असेस करना है तो विकेट कीपर एक बेस्ट पोजीशन पे होता है। वो सारा टाइम विकेट के पीछे खड़ा रहता है, उसको दिखता है कि बॉल मूवमेंट क्या हो रहा है, स्पिन हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या कंडीशन है। तो एक एडवांटेज रहता है कि अगर आपका कप्तान विकेट कीपर है तो आपको असेस करने की कंडीशन, सिचुएशन और उसको ज्यादा समय मिलता है। वैसे सर, वाईसी की टीम में आप भी विकेट कीपर बल्लेबाज है, तो ये वो एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मैं कप्तान नहीं हुआ। देखा जाए तो विकेट कीपर चाहे कप्तान हो या ना हो, वो फील्डिंग साइड का कप्तान ही रहता है। वो सबको बताता रहता है। हाँ, उसको बहुत अच्छी तरह से सब चीजें जज होती है, तो वो ज्यादा हेल्प करता है टीम को। और अगर आपके पास उसके अलावा आपके पास अगर कैप्टनशिप चार्ज है तो फिर तो और बढ़िया अच्छी बात है कि डिसीजन ले सकता है जी। और तीसरी बात मुकेश भाई ये कहना चाहूंगा कि जो पिछली आईपीएल था, दोनों टीम जो है टेबल के बिल्कुल नीचे थी, सेकंड लास्ट एंड लास्ट। ये तीसरी और सिमिलरिटी थी दोनों टीम में। जहां तक आपने कहा कि धोनी का डेफिनेटली वो कंटिन्यू करना चाहेंगे, और मैं कहूंगा कि उन्होंने इस विकेट को बहुत अच्छे से असेस किया है। उन्होंने पिछली बार कहा था कि जो टीम अगर टॉस जीत के पहले बैटिंग करती है वो विकेट ना गवाए 5 ओवर में और उसके बाद में एक सम्मानजनक स्कोर बनाए, तो वो इस लेवल में जा सकती है कि वो टीम जीतने की पोजीशन में आए। सेकेंडली, अगर हम यहाँ पे अब टीम कंपोजिशन की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि धोनी की टीम की अगर हम बात करें तो धोनी की टीम में बहुत डीप बैटिंग करते हैं, बट अगर हम देखें T20 के रिनॉन हिटर्स में तो उनमें से एक भी आपको नहीं मिलेगा। सुरेश रैना को थोड़ा बहुत आप रेट कर सकते हैं कि वो एक ऐसा है जो T20 के उन प्लेयर्स में से जो किसी समय भी किसी बॉलिंग को बिगाड़ सकते हैं या तोड़ सकते हैं। सिमिलरली अगर हम उनकी बॉलिंग की बात करेंगे तो बॉलिंग वेरिएशन बहुत सारे हैं उनके पास में, बट अगर हम इमरान ताहिर को बाहर कर दें तो उनके पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो मिडिल ऑर्डर्स में विकेट ले सकता हो, क्योंकि इमरान ताहिर की बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग मुंबई के ऊपर विकेट, वानखेड़े की विकेट के ऊपर इतना सहायक नहीं है, तो उनको नहीं खिलाया गया है। अदरवाइज उनकी बॉलिंग के अपनी प्रॉब्लम्स हैं। जहां तक हम राजस्थान रॉयल की बात करेंगे तो उनके पास 2020 के बहुत ही रिनॉन प्लेयर हैं जो किसी भी टीम में वो इम्पैक्ट कर सकते हैं। बेन स्टोक्स हैं उनके पास में जो अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए हैं, जोफर आर्चर हैं जो अनफॉर्चुनेटली स्ट्रगल कर रहे हैं अभी आने के लिए इंजरी के कारण से। उसके बाद में अगर आप बात करेंगे तो जॉस बटलर हैं, संजू सैमसन हैं, क्रिस मॉरिस हैं, डेविड मिलर हैं। ये चारों बैट्समैन ऐसे हैं जो इनमें से एक भी चला तो किसी भी गेम का रूप को बिगाड़ सकता है। हमने पिछली बार देखा क्रिस मॉरिस ने और डेविड मिलर ने किस तरह से हारा हुआ मैच जीता। 42 रन पे 4 विकेट होने के बाद में वो मैच जीत जाना अपने आप में एक रिमार्केबल परफॉर्मेंस थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीम्स की अगर बात करेंगे तो क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो उस क्वालिटी में मुझे राजस्थान रॉयल बहुत स्ट्रांग लग रही है, बट मुंबई में टॉस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो टीम टॉस जीतेगी और अगर वो ठीक बैटिंग करती है सेकंड बैटिंग के समय, इजीली उसको वो मैच जीतना चाहिए, जैसा कि हमने कल भी देखा। लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच एक अच्छी खासी फाइट इसलिए देखने को मिल सकती है क्योंकि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो इन फॉर्म है। गेंदबाजी की बात की जाए तो चेन्नई की तरफ से दीपक चाहर ने जिस तरीके से पिछले मुकाबले में शानदार स्पेल किया था, तो वो एक चिंता का विषय राजस्थान रॉयल्स के लिए रहेगा। लेकिन मुकाबला यहाँ पर संजू सैमसन जैसे बल्लेबाज से, जिन्हें
यादगार शतक के माध्यम से अपनी ताकत और अपनी क्षमता से परिचय करवा दिया था। मुकेश सर, ये कॉम्बिनेशन दोनों के बीच का जो फाइटिंग कॉम्बिनेशन है बहुत शानदार होने वाला है। निश्चित ही दोनों टीम की, जैसे सर ने पूरा सिमिलरिटी बताई उनकी, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, उनके पास जो चेन्नई के पास फास्ट बॉलर नहीं है, लेकिन उनके पास स्विंग बॉलर है। तो वो स्विंग बॉल को जो वहाँ हेल्प करता है विकेट, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और खासकर बहुत छोटा फॉर्मेट है तो, क्योंकि वहाँ सर्वाइव करके आप खेलने जाओगे तो ओवर निकल जाएंगे। लेकिन वो स्विंग बॉलिंग भी अब खेलना आना चाहिए बैट्समैन ने, जैसे मैं बात कर रहा था टेक्निक, अगर उसको टेक्निक अच्छा यूज़ करेंगे तो स्विंग बॉल को भी हैंडल कर सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज उनके पास जो स्विंग बॉलर हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट है, उनके पास अच्छा स्विंग है, बड़ा स्विंग है और अच्छे एरिया में डालते हैं वो, तो उनके पास ये प्लस पॉइंट है। तेज़ नहीं है लेकिन वो स्विंग कराते हैं, तो तेज़ बॉल खेलना बहुत आसान है आज के टाइम में, क्योंकि तेज़ बॉल जितना तेज़ आता है उतना तेज़ बैट से भी जाता है, लेकिन जो स्विंग होता है उसको हिट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो मिडलिंग नहीं होना या उस पर आपका सही तरीके से पोजिशनिंग नहीं हो पाती है स्विंग के कारण। तो ये इसलिए उनके पास सिर्फ बॉलिंग में एक प्लस पॉइंट उनके साथ ये है। और दूसरा, चेन्नई टीम एक्सपीरियंस टीम है, थोड़ा सा उनके पास है, उनका जैसे टीम, हाँ वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है उनके पास, तो वो उसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी मुकाबला बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो विकेट हैं वो दोनों तरफ के बैट्समैन को सूट करेंगे। तो आप डिफ्लेक्सेस भी इनको पसंद है, बाउंस वाले विकेट। अगर दूसरे जो यहाँ पर राजस्थान में जो हैं डेविड मिलर हैं, उसके बाद जो उनके बैट्समैन बटलर हैं, इनको सूट करेंगे वो विकेट। तो एक बहुत अच्छा मुकाबला होने वाला है, तो जरा मजा आएगा उसको देखने। संजू सैमसन के सामने वैसे चुनौती है धोनी जैसे चतुर कप्तान की, और धोनी की ये विशेषता भी रही है कि विनिंग कॉम्बिनेशन में तब्दीली थोड़ी कम ही करते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या ऋतुराज गायकवाड़ की जगह रॉबिन उथप्पा को इस बार मौका दिया जाना चाहिए? सर, आपको लगता है प्लेइंग 11 में थोड़ी सी तब्दीली? देखिए, जहां तक मैं धोनी को अब तक हमने बहुत फॉलो किया है, वो विनिंग कॉम्बिनेशन को बहुत कम चेंज करते हैं। और सेकेंडली, जहां तक ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें, पिछले टूर्नामेंट की अगर हम बात करेंगे आईपीएल में, तो दुबई में जो हुआ था उसमें उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, 2-3 50 भी करे थे, यंगस्टर है, तो मुझे लग नहीं रहा कि इस समय उसको वो चेंज करके उथप्पा को ओपनिंग में लाएंगे। हाँ, एक बात और है कि अगर हम बॉलिंग की बात करें तो लुंगी नगरी जो साउथ अफ्रीकन बॉलर हैं, उन्होंने अपना क्वारंटाइन पीरियड खत्म कर लिया है। अगर जैसे उनको पेस चाहिए और उनको लग रहा है कि कंडीशन के हिसाब से मुझे एक पेसर चाहिए, तो वो देवेन ब्रावो की जगह उसको रिप्लेसमेंट करके खिला सकते हैं, जबकि मुझे लगता नहीं कि ये लाइकली है, क्योंकि देवेन ब्रावो जो ऑलराउंडर है, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, बॉलिंग में भी वो चेंज ऑफ पेस बहुत अच्छी करते हैं। और मुझे लगता है कि इस विकेट के ऊपर पेस की बजाय नई बॉल के साथ स्विंग और पुरानी बॉल के साथ चेंज इन पेस जिस बॉलर के पास होगा, जो यॉर्कर डाल सकेगा, जो स्लोअर वन डाल सकेगा, वही विकेट ले सकता है। अदरवाइज नहीं तो यहाँ पे ग्राउंड बहुत छोटा है, सेकेंड इनिंग में ड्यू बहुत ज्यादा है, तो बॉल आती है तो जैसे मुकेश भाई ने कहा, आप जितनी तेज डालेंगे उतनी दूर जाएगी, उतनी जल्दी आपको वहां से उठा के लानी पड़ेगी। दूसरा, जैसे सर बोल रहे हैं बिल्कुल कि धोनी की आज तक की जो भी उनका रहा है, वो विनिंग कॉम्बिनेशन हुआ या बहुत कम चेंजेस करते हैं, पर फिर भी मेरे को एक थोड़ा सा जैसे कह सकते हैं 10% ऐसी गुंजाइश लग रही, शायद रॉबिन उथप्पा को खिलाएंगे लेकिन ओपन नहीं कराएंगे, क्योंकि रॉबिन उथप्पा का जो सिलेक्ट किया है, जो उन्होंने जिस हिसाब से फ्रेंचाइजी लिया, वो उसका रोल अलग है, मिडिल ऑर्डर में फिनिशर का रोल के हिसाब से उसको लाए हैं। तो हो सकता है अगर ऐसा कुछ करते हैं तो रॉबिन उथप्पा को मिडिल ऑर्डर में खेलना पड़ेगा और सेम करन को ऊपर ओपन करा सकते हैं वो, तो ये थोड़ा एक कर सकते हैं। बाकी चेंज बिल्कुल कोई, और वैसे भी आमतौर पर धोनी बदलाव नहीं है, वही कह रहा हूँ, होगा तो एक ही हो सकता है, वो भी ऐसा हो सकता है कि सेम करंट को ऊपर कराएं और रॉबिन उथप्पा को बीच में लाएं। वैसे भी अभिषेक, क्या ये बहुत अर्ली है इस टूर्नामेंट में, अभी हर एक टीम में 2 मैच खेले हैं या 3rd मैच खेल रही हैं, तो अभी उनको अपनी टीम को असेस करना है कि हमारे कौन कौन से प्लेयर हैं जो खेल रहे हैं, वो प्रॉपर खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, कंडीशन के अडेप्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और हमारा बेंच स्ट्रेंथ जो है, उनमें से कुछ लोग अभी बाद में ज्वाइन किए हैं, तो अभी कंपल्सरी क्वारंटाइन पीरियड सर्व कर रहे हैं, कुछ लोग हैं उनको निगल्स हैं, इंजरीज हैं, तो वो उस हिसाब से देखते हुए, क्योंकि ये टूर्नामेंट बहुत लंबा है और आपको आपकी बेंच स्ट्रेंथ को भी यूज करना है, तो आपको कुछ समय तो हर प्लेयर को देना पड़ेगा जो खेल रहे हैं, कि ये कम से कम अपनी कंडीशंस को, सिचुएशन को अडेप्ट कर लें और अपना ऑप्टिमम अपनी फ्रेंचाइजी को दे सकें। और वैसे हमने गेंदबाज और बल्लेबाजों को तो मैच जीतवाते देखा ही, लेकिन इस सीरीज में क्षेत्र रक्षकों की भूमिका को भी बहुत ज्यादा अहमियत मिली है। खासतौर पर रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी ने अपने क्षेत्र रक्षण के आधार पर बता दिया है कि मैच को किस तरीके से पलटा जा सकता है। यानी रविंद्र जडेजा बहुत ज्यादा की फैक्टर साबित हो सकते हैं। मुकेश सर क्या कहेंगे? नहीं, फील्डिंग के जहाँ तक बात करी जाए तो आउटस्टैंडिंग हो तो वर्ल्ड के बेस्ट फील्डरों उसमें हैं, और जहाँ तक फील्डिंग इस मतलब जो फॉर्मेट में फील्डिंग बहुत बड़ा रोल
अदा करती है। आपका आपने देखा होगा बहुत से और कि आपका अगर फील्डिंग अच्छा है तो आपकी ऑर्डिनरी बॉलिंग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखने लगती है, और आपके पास कितनी अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग है लेकिन आपके पास फील्डिंग नहीं है, कैचेस छोड़ रहे हैं, मिसफील्ड कर रहे हैं, तो टीम ऑर्डिनरी दिखने लगती है। तो फील्डिंग होना आज के समय में, जिस टीम के पास अच्छे फील्डर हैं तो वो जब रन बचाना या एक ब्रिलियंट रन आउट दे देना, उससे पूरा मैच चेंज हो जाता है। जैसे राहुल को उसने रन आउट डायरेक्ट हिट मार के किया तो पूरा चेंज हो गया, मोमेंटम शिफ्ट हो गया। तो फील्डर्स का बहुत बड़ा रोल है, और इसने 2020 फॉर्मेट में जिस टीम के पास अच्छी फील्डिंग होगी, अच्छे उसके फील्डर्स रन आउट थ्रो डायरेक्ट मारने वाले होंगे, वो टीम कभी भी टीम गेम को बदल सकती है। नहीं, मैं थोड़ा सा और इसके साथ मैं ऐड करना चाहूंगा। और अभी ये तो एक हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो क्या फॉलो करते हैं। आप देखिए जितने भी बच्चे अभी नए खेल रहे हैं इसमें, कल हम बात करें तो जो जलज ने कल एक कैच पकड़ा था, वो अनफॉर्चुनेटली नो बॉल थी, वेस्ट हाइट होने के कारण से इतना रिमार्केबल कैच था कि वो इट वुड हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट कैच इन द टूर्नामेंट। आईपीएल का सबसे बेस्ट कैच हो सकता था वो पॉइंट के ऊपर, और अनफॉर्चुनेटली वो नो बॉल थी और वो कैच कंसीडर नहीं किया गया, हुआ नहीं। उसके बाद अगर आप देखेंगे ये राजस्थान के लिए एक चेतन सरकारिया करके बच्चा खेल रहा है, उसने फाइन लेग के ऊपर एक कैच पकड़ा था, यहीं पे एकदम से पैरेलल हवा में थे वो, और बहुत शानदार कैच पकड़ा था उन्होंने भी। और हम अपने रजत की बात करें तो पिछली बार उन्होंने कैसे स्लाइड करके फील्डिंग किया था। तो कहीं ना कहीं नए यंगस्टर जितने भी आ रहे हैं उन सबको मालूम है कि आप एक डिपार्टमेंट में अगर स्पेशलाइजेशन करेंगे तो आपको जगह नहीं मिलने वाली है। आपको या तो ऑलराउंडर बनना पड़ेगा, आप बैटिंग भी करें, फील्डिंग भी करें और बॉलिंग भी करें, अन्यथा दूसरी डिपार्टमेंट तो आपको लेनी पड़ेगा। बैट्समैन है तो आपको बहुत अच्छा फील्डर आउटस्टैंडिंग तो होना ही पड़ेगा। और इसी यही कारण है कि जो नए ये चीजें कैच करते हैं, जो लोग देखने जाते हैं मैचेस, जो फ्रेंचाइजी के लिए टैलेंट हंट करते हैं, वही सारी चीजों को नंबर देते हैं और उसके बेस के ऊपर ही फ्रेंचाइजी में वो प्लेयर किया जाता है। थोड़ा सा जैसे सर ने बहुत अच्छी बात बोली है कि फील्डिंग का तो है ही अपने अपने रोल, लेकिन एक बात और जैसे अपने को ध्यान रखना चाहिए कि जो फील्डर होता है, आपने अधिकतर देखा होगा जितने अच्छे फील्डर हैं, है ना, उनको टीम मैन बोला जाता है। क्योंकि क्या होता है, बैट्समैन हो आप 100 रन बनाओगे आप तो आपका नाम होगा, आप बॉलर हो 5 विकेट लेते हो तो आपका नाम होगा, लेकिन फील्डर हो और अगर आप 4 रन रोकते हो तो आपका नाम नहीं, वो टीम के खाते में जाएंगे। आप ब्रिलियंट रन आउट देते हो तो वो टीम के खाते में जाएगी। तो फील्डर जो फील्डर होता है उसको इसीलिए सब, और बॉलर सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, देखा होगा आपने जॉन्टी रॉड्स हुए और जितने भी वर्ल्ड के जो बेस्ट फील्डर वो देखना, बॉलर उनको बहुत पसंद करते हैं, रिकॉर्ड में सुधार करवा देते हैं सर। और ये पार्टनरशिप का गेम है, ये पार्टनरशिप का गेम है। आप कितनी अच्छी बॉलिंग करो, अगर फील्डिंग अच्छी नहीं करोगे तो वो भी, जैसे बैटिंग में पार्टनरशिप चाहिए, बॉलिंग में पार्टनरशिप चाहिए, अगर उस एंड से अच्छा हुआ तो इधर से भी अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे ये जब आप फील्डिंग कर रहे हैं और बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो वो भी बॉलर और फील्डर के बीच भी एक पार्टनरशिप होती है। तो टोटल पार्टनरशिप का गेम है। तो फील्डिंग आज के टाइम में आपके पास बैटिंग जैसे सर ने बोला हो, लेकिन साथ में आप फील्डर हो कि नहीं अच्छे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब क्रिकेट डिफरेंट हो गया है। अब आप फिट क्रिकेट, मतलब जो फिट प्लेयर्स का क्रिकेट नहीं, अब सुपर फिट लोगों का क्रिकेट है। तो सुपर फिट लोगों का खेल, लेकिन सुपर हिट मुकाबला भी अब हमारे सामने होने वाला है। जाते जाते हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट से जान लेते हैं कि आखिर उनकी नजर में कौन सी टीम भारी है। हमारे स्टूडियो के मुकाबले का वक्त आ गया सर, कौन सी टीम भारी दिखाई देती है? मुझे क्वालिटी ऑफ क्रिकेटर्स की हम बात करें तो मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल बेटर है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि इसमें टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉस जीतने के बाद में पहले बॉलिंग करने वाली 5 में से 4 बार टीम जीती है और 1 बार ही वो टीम हारी है। तो मुझे लगता है कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टॉस जीतेगा उसको ये मैच जीतना चाहिए। सर अगेन वही ड्यू फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ड्यू रहती है तो वो लॉस उसको ही होगा जो सेकंड फील्डिंग कर रही है। तो फिलहाल ये बहुत बड़ा मायने रखेगा आज की यहाँ पर टॉस कौन जीता है, उसके आधार पर अपनी रणनीति को मैदान पर अंजाम देना चाहेगा। चूंकि धोनी है, सफलतम कप्तान रहे हैं भारतीय टीम के और अनुभवों के मामले में संभवतः क्रिकेट की दुनिया के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। तो संजू सैमसन के लिए यहाँ सीखने का भी अवसर है, अनुभव लेने का भी अवसर है और उसके साथ साथ फाइट भी बहुत बड़ी है। तो अब से कुछ ही मिनटों बाद ये मुकाबला शुरू होने वाला है और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर सीएसके अपनी लय बरकरार रख पाती है या फिर राजस्थान की टीम उसी अंदाज में अपना जीत का पूरा जो जलवा है वो कायम रखेगी, जैसा कि पिछले मुकाबले में हमने क्रिस मॉरिस की बल्लेबाजी के आधार पर देखा था। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जाते जाते फिर हम लगातार आपको कह रहे हैं कि अपनी सेहत का ध्यान रखिए,
घर से बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही निकलें, मास्क का उपयोग जरूर करें और डिजियाना फ्रेश एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कीजिए, क्योंकि घर बैठे आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्राप्त कर सकते हैं। तो तुरंत इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और जल्दी से ऑर्डर प्लेस कीजिए, क्योंकि आपकी सेहत के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए हम सब भी प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। तो फिलहाल डिजियाना न्यूज में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला हमारे चैनल पर लगातार जारी रहेगा। कल फिर मुलाकात होती है शानदार मुकाबले से पहले प्रीव्यू के माध्यम से आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। Powered by Digiana Fresh. Crazy Cricket.